भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 27 लाख के पार कर गया है। कोरोना संक्रमण की खबरें अब उन छोटे शहरों से भी बड़ी मात्रा में आ रही हैं जो कि लॉकडाउन के दौर में बचे हुए थे। ऐसे में इस बीमारी को लेकर लोगों की उत्सुकता और उपचार से जुड़े सवाल भी बढ़ रहे हैं। आइए आपको उन गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं जो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा समय समय पर जारी की जा रही हैं। जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो उस संक्रमण की गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति की सेहत से जुड़े शुरुआती 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह कहना है उन डॉक्टर्स का जिन्होंने लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज किया है और इससे जुड़े हुए शोधों पर भी जिन्होंने अपनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहली बात जानने की यह है कि अलग अलग लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि वायरस की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके शरीर में वायरस ने कितनी मात्रा में प्रवेश किया है। जिन लोगों के शरीर में वायरस लोड अधिक होता है उन्हें शुरुआती स्तर पर ही गंभीर लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस लोड अधिक होता है तो कोरोना वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद आमतौर पर 24 घंटे के अंदर ही व्यक्ति में फ्लू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। गले में सूजन, जलन, खराश, बुखार, शरीर में दर्द और शरीर में तेज दर्द होना इसके सामान्य लक्षण हैं। इसके साथ ही स्वाद और गंध को पहचानने की क्षमता भी खत्म होने लगती है। कुछ लोगों में मितली, उल्टी आने की समस्या भी हो सकती है। उल्टी के साथ साथ डायरिया यानी दस्त भी कोरोना संक्रमण का एक बड़ा लक्षण है। अगर आपके अंदर या आपके परिवार के किसी सदस्य में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं नहीं बल्कि इलाज पर ध्यान दें। अचानक से तबीयत खराब होने पर और ऊपर बताए गए लक्षण शरीर में दिखाई देने पर आप पूरा आराम करें। अपनी डाइट में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ा दें। बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। शरीर में कोरोना वायरस के प्रवेश के बाद यह बहुत तेजी के साथ अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करता है। उसके बाद इसका सबसे पहला अटैक हमारे फेफड़ों पर होता है। इस कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साथ ही स्मेल ना पता लगना, स्वाद न आना जैसी दिक्कतें भी पहले दिन से लेकर तीसरे दिन के अंदर होने लगती हैं। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के पक्के लक्षण हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति में तीसरे दिन से छठे दिन का टाइम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति को 5 दिन तक कोरोना संक्रमण के गंभीर लक्षणों का सामना नहीं करना पड़ता तो छठे दिन के बाद उस व्यक्ति को इस बात का खतरा बहुत कम हो जाता है कि उसे संक्रमण होगा। कोरोना संक्रमण से ग्रसित रोगियों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर्स का कहना है कि यदि व्यक्ति 5 दिन तक गंभीर लक्षणों से मुक्त रहा है तो छठे दिन इस बीमारी के गंभीर होने का खतरा टल जाता है और 9वें दिन तक तो व्यक्ति द्वारा दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा भी ना के बराबर रह जाता है। तो साफ है कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना बहुत भारी हो सकता है। इसलिए जैसे ही कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत सजग होकर अपनी जांच कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।